पूरी बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली हिंसा में सोनू शेख के बारे में पता चला है कि उसने अपने किसी परिचित से पिस्टल ली थी। सोनू शेख के जवाब से पुलिस संतुष्ट नहीं है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बता दें आपको कि कल लगातार रिपब्लिक भारत ने भी सोनू से यह सवाल किया था, पिस्टल कहां से आई है। पूछताछ में यह खुलासा किया है सोनू ने कि किसी परिचित से पिस्टल ली थी। सोनू के पास से पिस्टल बरामद हुई थी, जो कि लोकल पिस्टल बताई जा रही है। कोई जिंदा कारतूस बरामद नहीं हुआ है। रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन पुलिस को उसके इस दावे पर, उसके इस बयान पर यकीन नहीं है सुजाता। बिल्कुल ये बात सामने आई थी क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि जब सोनू घर से निकला था तो उसके पास पिस्टल नहीं थी, लेकिन बाद में उसके पास वीडियो में पिस्टल देखी गई। और अब ये बात सामने आई है कि सोनू घर से पिस्टल लेकर नहीं गया, लेकिन उसने रास्ते में पिस्टल ली और उसी से उसने फायरिंग की। और इस पर जानकारी के लिए हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से सबसे बड़ी टीम हर खबर, हर तस्वीर हम तक लगातार पहुंचा रही है। बता दें आपको, अंजू हमारे साथ जहांगीरपुरी से जुड़ी हैं, अनुपमा भी हमारे साथ हैं, वैभव और अमित चौधरी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पहला सवाल अंजू आपसे ही कि अभी आज क्या देख पा रही हैं। कई खुलासे तो हो रहे हैं, लेकिन पुलिस को इस थ्योरी पर भरोसा नहीं हो रहा है कि परिचित से आप बंदूक लेते हैं और आकर फायरिंग कर देते हैं पुलिस वालों पर। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर जिस तरीके से हमने सोनू चिकना के परिवार के आसपास के लोगों से पूछा, क्योंकि जितने भी लोग थे उनके पड़ोसियों से हमने पूछताछ की, और उन लोगों ने भी ये बात कही कि जब सोनू अपने घर से निकला था तो उसके हाथ में बंदूक नहीं थी। यानी कि जब वो बाहर निकला घर से तो लोगों को, जो आस पड़ोस के लोग थे, उन्होंने उसके हाथ में गन नहीं देखी। लेकिन जब उसके बाद वो आगे गया जहाँ पर हंगामा हो रहा था, झड़पें हो रही थी, तब वहाँ पर उसने किसी से हथियार लिया और उसके बाद उसने फायरिंग की। और ये तमाम बातें उनके जो पड़ोसी हैं, जो बिल्कुल उनके घर के नजदीक रहते हैं, उन गली मोहल्ले के लोगों ने ये बात कही कि हमने उसके हाथ में गन नहीं देखी थी जब वो घर से बाहर निकला। तो यानी कि यहाँ पर ये बात निकल के एक पहलू सामने आता है कि क्या पहले से कोई प्लानिंग थी, जिन लोगों ने उसके हाथ में हथियार दिया जिसके बाद उसने फायरिंग की। तो यहाँ पर इसको भी लेकर पूछताछ जो है पुलिस कर रही होगी। जी बिल्कुल अंजू, आप हमारे साथ बनी हुई हैं। हमारे साथ अनुपमा और वैभव और अमित भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। पहले हम वैभव के पास चलते हैं। वैभव, इस वक्त सबसे पहले हम आपसे हालात समझना चाहेंगे, क्योंकि आज तीसरा दिन है और तनाव को देखते हुए बड़े पैमाने पर पुलिस की तैनाती की गई है। बताया जा रहा है कि ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। बिल्कुल, सुरक्षा को लेकर बहुत बड़े सवाल थे कि सुरक्षा को लेकर यहां पर चाक चौबंद जो व्यवस्थाएं की जाएंगी वो कैसी होंगी। मैं अपने विजय अभिषेक से कहूंगा कि दिखाएं कि कई सेक्टरों में जोन को बांटा गया है। सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 6 तक ये सेक्टर बांटे गए हैं और हर सेक्टर में पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो तैनात की गई हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस की टीमें भी हर सेक्टर में तैनात की गई हैं, ताकि किसी भी तरह की अगर हलचल होती है, किसी भी तरह की अगर मूवमेंट होती है तो उस पर नजर रखी जा सके। आप कैमरे में वो देख सकती हैं कि यहां पर कबाड़ का जो बिजनेस है वो बहुत विस्तार से फैला हुआ है। जिस कबाड़ के बिजनेस का जिक्र कपिल मिश्रा ने किया अपने बयान में कि यहां पर अवैध कबाड़ का जो है वो बिजनेस किया जाता है, ये वो तस्वीरें भी आप देख सकती होंगी। दाहिनी तरफ है ये कबाड़ का व्यापार जो है, यहां से तकरीबन 1 किलोमीटर तक का ये दायरा ऐसा है जहां पर सिर्फ कबाड़ का व्यापार किया जाता है, जिस पर कपिल मिश्रा ने ये कहा कि ये सारा अवैध रूप से 20 सड़क पर अतिक्रमण करके यहां पर कबाड़ का जो है वो व्यापार किया जाता है। इससे परे बात सुरक्षा की करें, क्योंकि जिक्र आपने सुरक्षा का किया, ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन के जरिए पल पल अब नजर रखी जा रही है कि किसी भी तरह की अगर अप्रिय घटना होती है तो उस पर कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि कल क्राइम ब्रांच की टीम जब सोनू शेख के घर पहुंचती है और सोनू शेख के घर पर पड़ताल करने के लिए जब तमाम सवाल दागती है, इसी बीच पथराव हो जाता है क्राइम ब्रांच की टीम पर। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि जब यहां पर पूरी तरह से इस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, कई जोनों में इस इलाके को बांटा गया है, कई जोन में बंटने के बावजूद, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती के बावजूद अगर पथराव टीम पर हो जाता है तो आप अंदाजा लगाइए। जिस सोनू शेख का आप जिक्र कर रही थी लगातार, सोनू शेख को लेकर बड़ा अपडेट यह है कि वो पिस्टल कहां से लेकर आया, जिस पिस्टल से उसने फायरिंग की। यह बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर उसको वो पिस्टल कहां से मिली, किसने उसको अवैध हथियार मुहैया करवाए। जैसा कि अंजू निर्वाण ने बताया, उन्होंने उनके पड़ोसियों से बातचीत भी की। उनके पड़ोसियों का भी यह कहना था कि वो घर से तो नहीं निकला था पिस्टल लेके, लेकिन वो